श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। काव्य तीर्थ का संशय छेदन। एक दिन 9 बजे के लगभग बाबा जी महाशय ने बाग में भ्रमण करते करते कहा, देखो दीन बंधु, काव्य तीर्थ तो बड़े चक्कर में पड़ गए हैं। व्याकरण के अनुसार गौर मंत्र शुद्ध करने के विचार से बड़ी समस्या में पड़े हैं। जीव का कैसा भ्रम है। नाम, मंत्र और भगवान एक वस्तु है। उन्हें बुद्धि से समझना अथवा बुद्धि के अधीन करना क्या जीव के वश की बात हो सकती है। जो हो मंगलमय प्रभु उसका मंगल करें। इसी समय एकाएक दीन बंधु काव्य तीर्थ आकर उपस्थित हुए। देखते ही बाबा जी महाशय उनका आदर सत्कार करने में लग गए। उन्होंने भी दंडवत प्रणाम किया। बाबा जी महाशय ने उन्हें उठाकर आलिंगन किया। परस्पर नाना रूप कथोपकथन होने लगा। समय अधिक हो जाने पर ललिता दासी के दोनों से स्नान के लिए अनुरोध करने पर दोनों स्नान आवनिक आदि समाप्त करके बैठे। बाबा जी महाशय के शयन कक्ष में दोनों प्रसाद पाने के लिए आसन लगा दिया गया। बाबा जी महाशय के आने में थोड़ा विलंब था। इतने में काव्यतीर्थ महाशय ललिता दासी के पास आकर बोली, क्यों जी, गौर मंत्र में क्या कोई संस्कृत की भूल है? अब मेरे ही अभ्यास में कुछ भूल है। ललिता दासी कुछ मुस्कुराती हुई बोली, मुझे तो ये सब कुछ नहीं मालूम, पर सुना है कि गौर मंत्र गुरुदेव को स्वप्न में प्राप्त हुआ था। आपको इस संबंध में यदि कुछ पूछना है तो उनसे पूछिएगा। आज आपके आने के 4-5 मिनट पूर्व वे कह रहे थे, काव्य तीर्थ व्याकरण के अनुसार गौर मंत्र को शुद्ध करने के चक्कर में पड़ गए हैं। जो हो मंगलमय प्रभु उनका मंगल करें। ये सुनकर काव्य तीर्थ महाशय कुछ विस्मित हुए। इतने में ही बाबा जी महाशय आ गए। दोनों ने नाना रूप कथा वार्ता सहित महाप्रसाद सेवन किया। अपराह्न 5 बजे बाबा जी महाशय से आज्ञा लेकर काव्य तीर्थ महाशय चले गए। 4-5 दिन पीछे एक दिन 4 बजे के लगभग फिर काव्य तीर्थ आकर उपस्थित। उस दिन उनकी भावगति कुछ अन्य प्रकार की थी। मुख पर सुर्खी छाई हुई थी। नयन आंसुओं से डबडबा रहे थे। वेशभूषा कुछ बेढंगी सी थी। दूर से ही बाबा जी महाशय के दर्शन कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। बाबा जी महाशय ने जैसे ही जल्दी जल्दी उन्हें उठाने की उनके लिए उनका हाथ पकड़ा, वैसे ही वे बालक की समान उच्च स्वर से रोदन करते करते बोले, मैं घोर अपराधी, अविश्वासी और पाखंडी जीव हूँ। अभिमान के वश में जगत को तृण के समान समझता था। सामान्य विद्या मत से मत होकर साक्षात भगवत स्वरूप पर दोषारोपण करता था। मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मैंने जो अपराध किया था उसका मुझे भरपूर दंड मिल चुका है। यदि और भी अधिक दंड देने की इच्छा हो तो आदेश कीजिए। मैं अवनत मस्तक हो उसे ग्रहण करने को तैयार हूँ। बाबा जी, क्या हुआ? मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। काव्य तीर्थ, क्यों प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। आपको तो मेरे अंतर की खबर बहुत दिन पहले ही मिल गई थी। इसके पहले मैं जब यहाँ आया था उसी दिन आपने अपने अंतरंग भक्तों से मेरी सारी बात कही थी। बाबा जी, मैं नहीं जानता किस समय क्या बात पागल की भांति कह बैठता हूँ। इस समय क्या घटना हुई, आप स्पष्ट रूप से बताएं। काव्य तीर्थ, आपने जिस दिन मेरे ऊपर कृपा कर मुझे मंत्र प्रदान किया उसी दिन से इस गौर मंत्र के संबंध में मुझे संदेह हो गया, और मुझे जो कुछ थोड़ा बहुत संस्कृत ज्ञान है उससे लेकर मेरी स्वाभाविक धारणा बन गई कि मंत्र अशुद्ध है। इस संदेह को दूर करने हेतु एक दिन आपके पास आया भी था, किंतु जब मुझे ये मालूम हुआ कि मेरे हृदय की बात आपने पहले ही जान ली है तो अपने मन की बात मन ही मन में आपसे कहकर चला गया। किंतु मंत्र उच्चारण करते समय मन दुखी उपस्थित हुआ। कल रात दुखी होकर शयन कर रहा था। लगभग 4 बजे प्रातः आप मेरे सामने उपस्थित हुए। बड़ी तेज दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए और तर्जन गर्जन करते हुए मेरे गाल पर एक चाटा मारा और बोले, क्यों रे, साधारण 2 पन्ने व्याकरण के पढ़कर तुझे इतना अभिमान हो गया है कि तू साक्षात नित्यानंद प्रभु के मुख से निकले हुए मंत्र पर कटाक्ष कर रहा था। तू क्या समझता है कि कलाप, मुक्तबोध, सारस्वत, कौमुदी इत्यादि जितने व्याकरण प्रचलित हैं उन्हें लेकर सारा व्याकरण संपूर्ण है? कभी नहीं। पाणिनि संस्कृत व्याकरण को छोड़कर सभी अपूर्ण हैं। पाणिनि के भी 2 भाग हैं, पूर्व खंड और उत्तरखंड। उत्तरखंड के वेद विभाग में अनेक स्थानों पर इस प्रकार का प्रयोग है, वहीं इसका समन्वय किया गया है।
और मैं तुझसे कहता हूँ कि यदि वो समन्वय न हो तब भी क्या नाम मंत्र और भगवान का स्वरूप किसी शास्त्र द्वारा निष्पन्न हो सकते हैं? अरे मूर्ख, वो तो सब स्वप्रकाश और सच्चिदानंद पदार्थ हैं। इस प्रकार मेरे ऊपर कृपा दंड कर और मेरे हृदय को अंधकार को विनाश कर मुझे कृतार्थ किया। ये देखिए, अब तक मेरे गाल पर वो चिन्ह है। इतना कहे बाबा जी महाशय का चरण पकड़कर वे रोने लगे। उपस्थित लोग काव्यतीर्थ महाशय की बात सुन उनके गाल पर कृपा दंड का सुस्पष्ट चिन्ह देखकर अवाक रह गए। बाबा जी महाशय नाना रूप 57 वाक्यों द्वारा उन्हें प्रबोध कराते हुए शास्त्रगत कंठ से बोले, बाबा तुम धन्य हो, तुम्हारा संदेह भी धन्य है। तुम्हारा संशय छेदन करने के लिए परम दयालु निताई चांद ने कितनी कृपा की है। इस नराधम को लक्ष्य न कर उन्हीं को पुकारो। उनकी अहेतु की कृपा को जय बोलो। निसंकोच होकर उनके आदिष्ट पथ पर अग्रसर हो। मनुष्य जीवन सफल होगा। तुमने एक तो मनुष्य कुल में, फिर पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में और उससे भी अधिक ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है, और प्रभु ने तुम्हें विद्या आदि नाना रूप भूषणों से भूषित कर रखा है। तुम्हारा ये जन्म तपस्या का जन्म है। इस पर भी यदि तुम्ही ने उन परम दयालु प्रभु का भजन न किया, उनकी कृपा ग्रहण न की, तो और कौन करेगा? तुम्हारे समान व्यक्ति का संसर्ग पाकर मैं अपने को भाग्यवान समझता हूँ। काव्य तीर्थ, गुरुदेव आप चाहे जो कहें, चाहे जितना कृपा कर मुझे उपदेश करें, परंतु मैं जानता हूँ कि मेरे समान घोर अभिमानी अविश्वासी नरपिशाच का उद्धारक आपके अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। मैंने इस जीवन में बहुत से देशों में भ्रमण किया है और बहुत से साधु सन्यासियों और तपस्वियों का संग किया है, परंतु आज तक अदोषदर्शी अक्रोध परमानंद और कृपा की मूर्ति मैंने कहीं नहीं देखी। ऐसा गुरु यदि न मिलता तो मेरे समान पतित व्यक्ति का उद्धार असंभव होता। अब जिस प्रकार आपकी कृपा दत्त अमूल्य वस्तु की रक्षा कर सकूं और मनुष्य जीवन में उन्नति कर सकूं, एक बार कृपा कर वैसा उपदेश कीजिए। बाबा जी, बाबा, मनुष्य जन्म का वास्तविक अवलंब विश्वास है। भगवत राज में तर्क नहीं चलता, तर्क द्वारा तत्व का निर्देश नहीं होता। शास्त्र कहते हैं अचिंत्य खलु ये भवा न तस्तार करेण योजिएत। वास्तविकता भी यही है, क्योंकि वे स्वेच्छा में स्वतंत्र पुरुष हैं। उनका कार्यकलाप हमारे समान क्षुद्र बुद्धि संपन्न मानव को ज्ञान गोचर नहीं हो सकता। इसीलिए कहता हूँ कि जिस प्रकार हम विश्वास पूर्वक संसार के अन्य कार्य करते हैं, उसी प्रकार भगवत राज्य में भी विश्वास करने की विशेष आवश्यकता है। काव्य तीर्थ, हम लोग संसार में विश्वास द्वारा क्या कार्य करते हैं? बाबा जी, क्यों? तुम्हारे पूर्व पुरुष ब्राह्मण थे और भारद्वाज, काश्यप, सांडिली या अत्रि प्रभृति के वंश संभूत इस बात का तुम्हें विश्वास नहीं करते। तुम अपने पिता के पुत्र हो, ये बात तुम्हें प्रत्यक्ष गोचर तो है नहीं, फिर भी क्या तुम इसका विश्वास नहीं करते? ये तो हुई अतीत की बात। वर्तमान में भी देखो, हमें इसका विश्वास है कि जब चक्षु कहते हैं कि ये एक स्त्री मूर्ति देख रहे हो, इस वस्तु में अपूर्व सुख निहित है, इसे ग्रहण करो, तब चक्षुओं की बात का विश्वास कर हम तुरंत उस ओर चल पड़ते हैं, चाहे मरें या जिएं। इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय की बात का विश्वास कर हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। हम क्या ये सब किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर करते हैं? इसीलिए मैं कहता हूँ कि एकमात्र विश्वास पर निर्भर करो, तुम्हें किसी प्रकार का अभाव न होगा। तुम्हारे ऊपर प्रभु की इतनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने स्वयं प्रत्यक्ष होकर तुम्हारे संदेह को दूर किया। काव्य तीर्थ, गुरुदेव, मैं आपके श्री चरणों में चिरकाल के लिए विज्ञा हूँ। कर्तव्य अकर्तव्य के संबंध में पूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर हूँ। इस प्रकार नाना रूप कथोपकथन में संध्या हो गई। बाबा जी महाशय काव्य तीर्थ महाशय को सायं संध्या करने का आदेश देकर स्वयं नित्य कृत के लिए चले गए। यथा समय महाप्रसाद ग्रहण कर दोनों ने विश्राम किया। थोड़ी देर बाद काव्य तीर्थ महाशय बाबा जी महाशय के दोनों चरण अपने वक्षस्थल से लगाकर नाना प्रकार के प्रश्न करने लगे। इस प्रकार रात के 3:30 बज गए। तब बाबा जी महाशय के आदेश से कुछ शयन कर दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर काव्य तीर्थ महाशय विशेष कार्य के लिए अपने घर चले गए। बाबा जी महाशय भी नित्य कर्म में लग गए। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन प्रातःकाल एक व्यक्ति को 4-5 लोग पकड़कर बाबा जी महाशय के निकट ले आए। वो व्यक्ति अचैतन्य अवस्था में था, उसके मुख से फेन निकल रहा था। उसे देखते ही बाबा जी महाशय ने कहा, ये क्या है बाबा, इसे क्या हुआ है? आगंतुक लोगों ने कहा, बाबा रात को इसे सांप ने काट लिया है, हम लोग बड़े दुखी हैं, आप कृपा कर इसे बचा लीजिए। बाबा जी,
बाबा मैं तो कुछ नहीं जानता, पर एक वृद्ध ब्राह्मण है जिनके मंत्र से उस दिन एक सांप का काटा आदमी बच गया था, उन्हें बुला देता हूँ, वे ठीक कर देंगे। आगंतुक महाराज, 2-3 उस्ताद तो बहुत झाड़ फूक कर थक गए, अब आपकी कृपा बिना ये मर जाएगा। बाबा जी, ना बाबा, इसके लिए तुम चिंता मत करो। कितना कहे, नवदीप दादा से बोले, इसे घेर कर सब लोग नाम करो और बूढ़े बाबा को बुला लाओ। नवदीप दादा मृदु मुस्कान के साथ बाबा जी महाशय की आज्ञा के अनुसार करने लगी। खूब नाम होने लगा। वृद्ध ब्राह्मण बाबा जी महाशय के आदेश से उस व्यक्ति को मंत्र द्वारा झाड़ने लगे। बहुत देर झाड़ फूक करने के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो आगंतुक भक्तों ने कातर होकर बाबा जी महाशय से प्रार्थना की। वे भी कातर भाव से बोले, तुम निताई चांद से प्रार्थना करो, वे ओझाओं के ओझा हैं, उनसे प्रार्थना करने से ये व्यक्ति ठीक हो जाएगा। यह सुन सब लोग हा निताई जय निताई कहकर रोने लगे। बाबा जी महाशय स्वयं संकीर्तन में नृत्य करने लगे। कुछ देर बाद वे उन व्यक्तियों से बोले, देखो भाई, तुम लोग इस व्यक्ति को पकड़कर संकीर्तन में खड़ा कर दो। उन्होंने ऐसा ही किया, किंतु उस व्यक्ति के शरीर को सारी ग्रंथियां शिथिल हो गई थीं। शरीर का रंग काला पड़ गया था, मुख से फेन निकल रहा था। बाबा जी महाशय ने उद्दंड नृत्य करते करते एकाएक उस व्यक्ति को सीने से लगा लिया। सीने से लगाकर कीर्तन में नाचने लगे। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति चौंकुआ पड़ा। बाबा जी महाशय ने उसे भूमि पर लिटा दिया और स्वयं नृत्य करने लगे। धीरे धीरे वो कुछ प्रकृतिस्थ हुआ और निद्रा से जागे हुए व्यक्ति की भांति चारों ओर देखने लगा। जैसे ही बाबा जी महाशय की ओर उसकी दृष्टि गई, वो रो रो कर बोला, महाराज मुझे दया कर अपने चरण दीजिए। अन्य लोग यह देख अत्यंत विस्मित भाव से बाबा जी महाशय को प्रणाम कर नाना प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। बाबा जी महाशय उनसे बोले, देखो भाई, इन बूढ़े बाबा ने पुजारी तुम्हारी प्राण रक्षा की है, इन्हें नमस्कार करो। इनके मंत्र का प्रभाव अपूर्व है। प्रतिष्ठा के भाव से बाबा जी महाशय ने इस प्रकार वास्तविक घटना को ढकने की चेष्टा की, पर दर्शकों से वे इसे न छिपा सके। वे सब एक मत होकर बाबा जी महाशय को ही उनका प्राणदाता कहकर पुकारने लगे। यथा समय सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। जय बड़े बाबा की, जय श्री राधे।